We have heard that according to the Mr. rule, whenever we are passing any parameter in a function like array, pointer or structure, then हम लोग उसमें कांस्टेंट यूज करते हैं। तो कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं, इसका पीछे रीजन क्या है, इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें नहीं यूज करने से नुकसान क्या है, तो इसको हम लोग थोड़ा डीपली अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जिसमें देखिए पहले मैंने एक फंक्शन लिया जो विदाउट कांस्टेंट है। तो सेंड डाटा करके एक फंक्शन है जिसमें मैंने एक पॉइंटर पास कराया। इस पॉइंटर की मान लेते हैं लेंथ वेरिएबल है जो मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया। अगर आप फॉर लूप चलाते हैं तो लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह से मैं एज्यूम कर लेता हूँ। लेकिन इसको मैंने पॉइंटर नहीं बनाया, ये जो फंक्शन यूज किया इस दोनों आर्गूमेंट को मैंने पॉइंटर कांस्टेंट ही नहीं बनाया। ओके, एक पॉइंटर पास कराया। अब इसमें क्या है, आप जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे उसके अंदर आप चाहते हैं कि इस डाटा को सिर्फ खाली जो बाहर से डाटा यूजर भेजे उसको बस वो सेंड करे। तो इसमें आप कुछ लिखने नहीं चाहते हैं, लेकिन mistakenly, accidentally you have maybe write something in this reference pointer. This is only passing, actually the pointer only reference to the some location. You are passing the, not, it's passed by reference. Pointer actually pass by reference, not पास बाय वैल्यू। सो आप किसी दूसरे लोकेशन का एड्रेस पास कर रहे हैं जहाँ से डाटा सिर्फ ये क्या करेगा, सेंड करेगा बाहर से। या जैसे यूआर्ट फंक्शन में आप चाह रहे हैं कि यूआर्ट का थ्रू जो डाटा है उसको बाहर बस सेंड करे, लेकिन हो सकता है आप एक्सीडेंटली उस लोकेशन में कुछ राइट कर दे, जिसमें जैसे मैं यहाँ पे दिखाया कि ये इसमें ये राइट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो सकता है अगर आप कांस्टेंट यूज नहीं करेंगे यार। लेकिन वहीं पे हम लोग अगर नीचे वाला एग्जांपल दे जो विथ कांस्टेंट, मतलब सेम फंक्शन है जहाँ पे मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट पॉइंटर पास कराया, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंटर टू ए कांस्टेंट वेरिएबल। मैं बोल रहा हूँ उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू कांस्टेंट है, वो रीड ओनली वैल्यू है। उसमें आप लोकेशन वेरी हो सकता है पॉइंटर की, बट वैल्यू कैन नॉट बी वेरीड, इट्स रीड ओनली। सो आप अगर इसमें आप एक्सीडेंटली भी आप इसमें लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो कंपाइलर एरर प्रोवाइड करेगा कि आप यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेफ, दिस इज रियली वेरी सेफ्टी प्रोवाइड द ड्राइवर फंक्शंस। So it is better to always the whenever you know that this value cannot be changed and you are passing any parameter, structure, array or pointer, then use the constant keyword। वो आपको पता है कि उस फंक्शन के अंदर जब जाएगा तो इसमें कुछ वैल्यू एडिट नहीं होगा, आप श्योर हो, आप जानते हो कि इसमें मैं वैल्यू कुछ एडिट नहीं करूँगा, बस इसमें रीड करूँगा वैल्यू। तो उसके सामने आप कांस्टेंट कीवर्ड यूज कर दीजिए। अब ये वेरिएबल भी जो लेंथ वेरिएबल है, ये भी अंदर जाके अगर मान लेते हैं कि ये वेरिएबल क्या है, ये पास बाय वैल्यू है। ओके, सो इसमें कांस्टेंट आप अगर यूज भी करेंगे तो कोई कंपाइलर की कोई ऑप्टिमाइजेशन या कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक लोकल कॉपी हो रहा है वैल्यू में जो आप यूज कर रहे हैं। तो इसमें ये आप किसी दूसरे मेमोरी का एड्रेस पास नहीं कर रहा है, ये वैल्यू तो आप आपका फंक्शन के अंदर जाके ये कॉपी हो रहा है। तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं आता है, इसीलिए आप इसमें कांस्टेंट यूज नहीं करेंगे, या करेंगे उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, बस एक रीडेबिलिटी का इशू आएगा। बाकी तो जैसे अब एक कांस्टेंट कीवर्ड अगर आप इसका सामने भी पुट करेंगे तो आपको स्पेस भी ज़्यादा लग रहा है, और लेकिन इससे एक चीज़ बढ़ेगा कि रीडेबिलिटी मतलब बढ़ जाएगा कि लेंथ जो है वो भी अंदर जाके चेंज नहीं हो रहा है। इस तरह की एक रीडेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन एक वर्ड ज़्यादा आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप इट्स up to you, but it's always better to use constant here। Okay, thank you।